दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजय और आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। थोड़ा संकोच हो रहा है क्योंकि कहानी एक साधारण परिवार के साधारण बच्ची की है। आप कह सकते हैं कि इसमें खास क्या है। बात सही है, लेकिन मेरा जवाबी सवाल ये है कि क्या कहानी खास लोगों की ही होती है? क्या साधारण लोगों के जीवन में कहने लायक कुछ होता नहीं? उनकी क्या कोई कहानी नहीं होती है? तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। और फिर जो खास लोग होते हैं वो तो बाद में ना खास बनते हैं, दिखते हैं। शुरू में तो वे भी साधारण ही होते हैं अक्सर। अब एक उदाहरण देते हैं। मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास के विद्यार्थी ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे। ये चंद्रगुप्त सम्राट बनने के पहले क्या थे? भाई एक साधारण परिवार के मवेशी चराने वाले बालक थे। हाँ, चाणक्य की नज़र उन पर पड़ गई और उनको अपने साथ ले गए, शिक्षा दिया, तैयार किया। खैर ये तो दूर का उदाहरण। हम और करीब कर देते हैं। याद करिए, उत्तर पूर्व के एक राज्य की साधारण बालिका मैरी कॉम, जो अपने जुनून से और मुक्केबाजी में किस बुलंदी तक पहुंची। तो ये जरूरी नहीं है कि खास लोगों की कहानी शुरू से ही खास होती हो। खैर चलिए, और ये भी तो देखिए कि हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने तो ग्रामीण जीवन के साधारण लोगों को लेके ही असाधारण कहानी रची। ईदगाह कहानी का बच्चा, छोटा सा हामिद, 4-5 साल का, ये तो किसी गांव कस्बे का बच्चा लगता है, मिल जाएगा। या सवा शेर गेहूं कहानी का सीधा साधा छक्का पंजी न जानने वाला किसान शंकर, ये तो आपको गांव में मिल जाएंगे। और इस तरह के शंकर किस तरह से ठगे जाते हैं वो कहानी आज भी चल रही है। फिर दो बैलों की कथा याद करिए। उनके दोनों बैल हीरा मोती किस गांव में ना मिलेंगे आपको। तो सवाल ये नहीं है। तो कहानी साधारण लोगों को भी होती है। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ कहानी। तो ये कहानी है, मध्य प्रदेश का एक जिला है सीधी। छोटा है, बहुत चर्चित नहीं है और पिछड़ा माना जाता है, आदिवासी बहुल भी है। यहाँ के एक गांव ने बल्कि छोटे कस्बे की साधारण परिवार की एक छोटी सी बच्ची है। अभी वह 1.5 साल 2 साल की होगी। लेकिन जब उसकी माँ उसको काजल लगा के, फ्रॉक पहना के मोहल्ले में निकलती है, तो छोटी सी बच्ची जिसके फूले फूले गाल, घुंघराले बाल, आंखों में काजल, बोलती आंखें, वो सबको आकर्षित करती, बल्कि पूरे मोहल्ले का खिलौना बन जाती है। और अपने पराये में भी वो भेद नहीं जानती। कोई भी निपट अजनबी हो, उसकी गोद में जाके खेलने लगती है। सबकी प्यारी ये बच्ची है। जब हम कहानी सुनते हैं तो मन अनुमान लगाने लगता है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है। तो आपके मन में भी हो रहा होगा कि अब आगे क्या होगा। हाँ, होने को अच्छा भी हो सकता है, कोई बहुत अच्छा संयोग हो जाए, और होने को बुरा भी हो सकता है, कोई ऐसी दुर्घटना, कोई घटना ऐसी हो जाए। और होने को यह भी हो सकता है कुछ ना हो, कहानी इसी तरह सीधे सीधे चलती रहे, कि बच्ची फिर बड़ी होती है और पढ़ने जाती है, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको अभी यहाँ पे इसी जगह पे अनुमान लगाने के लिए छोड़ देता हूँ, और फिर मैं हाजिर होता हूँ इसके बाद कहानी का अगला हिस्सा लेकर। तो तब तक इंतजार करिए। नमस्कार।